हेलो एवरीबॉडी, मैं आप लोगों का आज के इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हम नेक्स्ट किंगडम स्टडी करने जा रहे हैं जो विटाकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर बताया था, एंड दैट किंगडम इज एन किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, अब लास्ट जो लेक्चर हमने देखा, उस लेक्चर के अंदर हमने किंगडम मोनेरा के एक्टिनोमाइसिटिस, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, एक्टिनोमाइसिटिस, माइकोप्लाज्मा एंड सियानोबैक्टीरिया, ये 3 क्लासेस हमने लास्ट लेक्चर में देखे। उसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया देखे। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा पूरा होने के लिए हम लोगों ने 3 लेक्चर्स लगाए। ठीक है, अब हम लोग प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। हम लोगों ने ये देखा है कि किंगडम मोनेरा ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। अर्थ के ऊपर सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर कोई होगी तो वो किंगडम मोनेरन्स है। ये इस वजह से दे आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। वो प्रोकैरियोटिक है इसलिए वो सिंपल है। ठीक है, अब सिंपल ऑर्गेनिज्म तो पूरे देख लिए हमने, अब हमें यूकैरियोट्स की तरफ जाना है, मतलब मॉडिफिकेशन है। एक चीज आप लोग ध्यान में रखो कि जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इवोल्यूशनरी बेस्ड है। मतलब अगर मैंने पहले आर्की बैक्टीरिया लिया होगा तो वो क्या था, एंशिएंट था, ओल्ड था, उसमें मॉडिफिकेशंस हो गए और फिर क्या हुआ, उसके बाद बना दैट इज यू बैक्टीरिया, उसमें मॉडिफिकेशंस हो गए और उसके बाद आए सियानोबैक्टीरिया, उसमें मॉडिफिकेशंस हो गए, उसके बाद आए एक्टिनोमाइसिटिस, उसमें भी मॉडिफिकेशंस है और माइकोप्लाज्मा आया। ठीक है, अब इसमें मॉडिफिकेशन है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मॉडिफिकेशन है, और प्रोकैरियोटिक सेल का कन्वर्जन कहां हो रहा है, इट कन्वर्टेड इनटू दी दैट इज प्रोटिस्टा, दैट इज यूकैरियोट्स। ओके, अब हम यूकैरियोट्स देखेंगे। अब यूकैरियोट्स के अंदर सिंपलेस्ट, प्रोकैरियोट तो पहले ही सिंपल थे, अब यूकैरियोटिक के अंदर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये ऑर्गेनिज्म, ये सिंपलेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटिस्टेंस आर यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टेंस कैसे हैं, यूनिसेलुलर, जो इनका नेचर है दैट इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। ठीक है, अब ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इनका अगर हम नेचर देखेंगे या तो सराउंडिंग के अंदर अगर हम इसका स्प्रेडिंग देखेंगे तो इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसको याद रखो, दे डू नॉट हैविंग द बाउंड्रीज, नॉट हैविंग बाउंड्रीज। अब ये कैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनको बाउंड्रीज नहीं है, ये इस वजह से कि इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स इन्हें प्लांट जैसा बताया जाता है। अब बाउंड्री नहीं है इसकी तो कहां गए, ये प्लांट्स के अंदर चले गए। इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल जैसे होते हैं, इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ये कैसे होते हैं, फंगाई लाइक, सम आर प्लांट लाइक, सम आर एनिमल लाइक एंड सम आर दी fungi like protistans. Okay, hence they do not having the boundary. इनको कोई बाउंड्री नहीं है, तो इनके जो स्पेसिस है ये स्पेसिस क्या हो गए, ऑल ओवर स्प्रेड हो गए। ठीक है, अब ये हो गया नेचर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम इसके आगे जाएंगे। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये किंगडम प्रोटिस्टा मिलते कहां है, देयर ऑकरेंस। तो इसके अंदर इनके फैमिलीज हैं, इनका भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोस्टली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो डायटम्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट हैं, उसके आगे हम जाएंगे स्लाइम मोल्ड्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं और प्रोटोजोन्स हैं। तो ये मोस्टली इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोस्टली इसके अंदर देखेंगे तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ये एक्वेटिक हैं, जैसे आपके डायटम्स आए, डायनोफ्लैजेलेट आए, और आगे अगर आप जाओगे
तो उसके अंदर आएगी आपके स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स तो पूरी तरह से एक्वेटिक नहीं है, मॉइस्चराइज्ड एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ एक्वेटिक है और कुछ टेरेस्ट्रियल है। सम आर टेरेस्ट्रियल। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा का हम जिसे कहेंगे ऑकरेंस है। तो इनके अंदर जो प्रिमिटिव थे वो एक्चुअली एक्वेटिक थे। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, ये दो नेचर इसके एक्वेटिक के होंगे। और बाकी जो भी है तो वो क्या होंगे, दे आर कम्स अंडर द टेरेस्ट्रियल। मैं आपको आगे उसके क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा उसमें क्या क्या होगा। तो ये होगा इसका ऑकरेंस। नाउ देयर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में एक तो हमने पहले ही देखा यूनिसेलुलर, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब हर जो सेपरेट प्रोटिस्टेंस होगा, लेकिन हर एक क्लास प्रोटिस्टेंट के जो क्लासेस होंगे तो ये क्लासेस डिफरेंट स्ट्रक्चरल नेचर शो करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल नेचर। तो अभी हमें इसके अंदर क्या देखना है, तो यूनिसेलुलर नेचर है, सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल क्या कंसिस्ट करता है, तो ये सिंगल सेल के अंदर इसका अपना सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल है तो उसके नीचे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ओके। आज हम लोगों ने जैसे देखा है कि प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो मेन चीज इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। देयर इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये अपना खुद का न्यूक्लियस शो करता है। तो इसमें कुछ प्रोटिस्टेंस ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस सिंगल है और कुछ के अंदर सम हैविंग सिंगल न्यूक्लियस एंड सम हैविंग मोर देन वन, दैट इज 2। कुछ में 2 है, कुछ में सिंगल। जैसे आपने पैरामीशियम स्टडी किया है, आपको याद आ रहा होगा, पैरामीशियम के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियाई है और एक माइक्रोन्यूक्लियाई है, एक छोटा और एक बड़ा। इस पर से समझ में आ रहा है कि 2 न्यूक्लियस हैं। और जैसे आप अमीबा ले लो, अमीबा में सिंगल न्यूक्लियस है। ये डायटम्स को ले लो, डायनोफ्लैजेलेट को ले लो, ये भी जो है क्या है, सिंगल न्यूक्लियस कंसिस्ट करते हैं, ओके। तो सम ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सिंगल न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनिजम्स हैविंग द मोर देन 1 न्यूक्लियस। कुछ के अंदर एक है और कुछ के अंदर एक से ज्यादा है, तो न्यूक्लियस नेचर। और इसके अलावा बिसाइड दिस दे हैविंग द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ओके। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपको अच्छे से मालूम है। तो अगर ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में एक और ऑर्गेनेली बढ़ेगा, दैट इज एन क्लोरोप्लास्ट। अगर ये ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा फिर अदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपका राइबोसोम है, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे हैं, ठीक है। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए, इन दैट फॉर लोकोमोशन, इसके लिए सम आर हैविंग फ्लैजेला। कुछ ऑर्गेनिज्म फ्लैजेला कंसिस्ट करते हैं। जैसे अब फ्लैजेला सिंगल होगा या 2 हो गए। अब जैसे डायटम्स ले लो, सिंगल फ्लैजेला है, कुछ में आपको एक से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन डायनोफ्लैजेलेट 2 कंपलसरी रहते हैं। देयर आर 2 फ्लैजेला, इसलिए इसको डायनो कहा जाता। और कुछ है आगे के यूग्लिनोइड से, इसके अंदर भी फ्लैजेला मिलेगा आपको। लेकिन अभी अगर आप पैरामीशियम में जाओगे तो देयर इज सिलिया, ठीक है। अगर आप अमीबा में जाओगे तो देयर इज सिडोपोडिया। और सिडोपोडिया कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है बॉडी के अंदर जिससे लोकोमोशन होता है। आपके समझ में आ रहा है? सिडोपोडिया एक्चुअली इरेगुलर बॉडी शेप होने की वजह से, जैसे आप इसको ले लो अमीबा, इरेगुलर बॉडी शेप है। इरेगुलर बॉडी शेप होने की वजह से अब ये 1 होगा, ये 2 हो गए। ये बॉडी शेप के अंदर ये जो शेप है ना, ये शेप लोकोमोशन करते हैं। These shapes are responsible for locomotion. Hence they are called as the pseudopodia. Pseudo मतलब false, podia मतलब locomotory organs. ठीक है। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है,
They do not having the actual structure for the purpose of locomotion, but they form the structure for the purpose of locomotion, which is after locomotion converted into regular structure. लोकोमोशन के बाद वो क्या होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है. तो इसलिए इसको सीडोफॉल्सपोडिया, सीडोपोडिया इसे कहा जाता. ठीक है, तो ऐसा नेचर हमको किस में मिलेगा, ऐसा नेचर हमको अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अब ये हो गया स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर के बाद में हम अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, दैट इज एन न्यूट्रिशन. Some protista produces their own food material by photosynthesis. कुछ प्रोटिस्टेंस वो अपना खुद का फूड मटेरियल बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से. तो यहां देखो डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट, मैंने ये दो ऑर्गेनिज्म लिए. अब दोनों को इसके अंदर डालना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि डायटम्स कैन do photosynthesis for the purpose to produce their own food material. Dinoflagellate also shows the photosynthesis. Okay, इससे आगे आप जाओगे यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड के अंदर अगर लाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो जाते हैं. तो सम आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, सम आर हेटेरोट्रॉपिक. कुछ हेटेरोट्रॉपिक है, और जो हेटेरोट्रॉपिक है तो इसमें हेटेरोट्रॉपिक में सम आर सैप्रोफाइटिक, यानी हम इन्हें कहेंगे डिकम्पोजर्स, और कुछ जो है इसके अंदर पैरासाइटिक है. सम आर पैरासाइटिक हेटेरोट्रॉपिक नेचर के अंदर, एंड सम आर कंज्यूमर्स, मींस डायरेक्ट एब्सॉर्प्टिव नेचर ये शो करते हैं. इज इट क्लियर? अब ये होगा इनका न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बाद में हम जाएंगे इनके रिप्रोडक्शन के लिए, हाउ दे विल बी रिप्रोड्यूस. वो रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं. तो अब ये लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं किग्रम प्रोटिस्टा, इनका रिप्रोडक्शन दोनों भी तरीके का है. शोज बोथ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाय बाइनरी फिशन. ये आपने 9th के अंदर पढ़ा हुआ है. सम शोज द मल्टीपल फिशन. ये सिंगल अमीबा था, अब इसने बाइनरी फिशन किया. ओके, और फिर बाद में सेपरेट अमीबा इसके अंदर बन गया, दैट इज बाइनरी फिशन. ओके, अब मल्टीपल फिशन, एक से ज्यादा. अब यहां पे दो हो गए तो दो से ज्यादा क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे. अब कुछ जो है बाय स्पोर फॉर्मेशन, some protista asexually reproduced by the spore formation. स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से ये स्पोर बाद में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेंगे. अब ये असेक्सुअल हो गया. सम बायसेक्सुअल, कुछ जो प्रोटिस्टेंस है ये सेक्सुअल मींस फर्टिलाइजेशन, या तो जिसे हम कहेंगे सेक्सुअल मींस रिप्रोडक्शन कंसिस्ट करते हैं. तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है. सेक्सुअल मींस तो एक ही होता है, गैमेट फॉर्मेशन. ओके, गैमेट फॉर्मेशन के बाद में गैमेटिक फ्यूजन है. गैमेटिक फ्यूजन है मतलब जाइगोट फॉर्मेशन है, और ये जाइगोट डायरेक्ट क्या होगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होगा. द जाइगोट विल बी डायरेक्ट कन्वर्ट्स इनटू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. इज इट क्लियर? अब ये गैमेट फॉर्मेशन फ्यूजन भी करता है, जाइगोट फॉर्मेशन करता है, उससे इंडिविजुअल बनता. नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसको याद रखो. देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता. एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑकर्स ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एम्ब्रियो फॉर्मेशन सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगा. तो इसके अंदर नहीं होता, तो जाइगोट क्या होगा, डायरेक्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होगा. दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन. नाउ इट्स क्लासिफिकेशन. तो प्रोटिस्टेंस क्लासिफाई किए गए 5 ग्रुप के अंदर. अब इस बेसिस के ऊपर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि प्रोटिस्टेंस कितने ब्रॉड कैटेगरी के अंदर है. हाउ मच ब्रॉड कैटेगरी दिस शोज. वो कैसे? सो सम प्रोटिस्टेंस आर प्लांट लाइक. कुछ प्रोटिस्टेंस ये प्लांट लाइक हैं,
ठीक है। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्टन के अंदर दो आए, जिसमें एक है क्रिसोफाइटा, ओके, जिसमें हम लोग मोस्टली डायटम्स देखते हैं। वैसे तो गोल्डन एल्गी भी उसके अंदर आता है, दैट इज डेजमिड्स, लेकिन हम मोस्टली इसके अंदर डायटम्स देखते हैं और सिलेबस में भी डायटम्स दिया गया। और अनदर वन इज डायनोफ्लैजेलेट्स, ये हो गए प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। अब सम आर यूग्लिनोइड, यूग्लिना लाइक। अभी यूग्लिना अगर हम देखेंगे तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दे आर एनिमल लाइक, लेकिन मोस्टली ये नेचर बैक्टीरिया लाइक होता है। मोस्टली ये जो नेचर है ये बैक्टीरिया लाइक होता है। तो इसके अंदर एक ही ग्रुप आता है, दैट इज यूग्लिनोइड्स, एक ही ग्रुप आता है। अभी हम देखेंगे क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट दोनों भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके अलावा कोई अदर न्यूट्रिशियस सोर्स नहीं है। लेकिन यूग्लिनोइड अगर लाइट अवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो क्या करेंगे ये लोग, दे डू नॉट शो दी फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं शो करते, ठीक है। तो उसके अलावा दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू दी हेटेरोट्रॉपिक नेचर, वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और इसके बाद सम आर फंगाई लाइक, सम प्रोटिस्टन्स आर फंगाई लाइक। अब जो प्रोटिस्टन्स फंगाई लाइक है उसमें आता है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स जो है ये है फंगाई लाइक प्रोटिस्टन्स। स्लाइम मोल्ड्स कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, पूरी तरह से हेटेरोट्रॉपिक, और इनका नेचर फंगाई सारका है, फंगाई जैसा है। अब लास्ट है एनिमल लाइक प्रोटिस्टन्स, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में आता है दैट इज योर प्रोटोजोन्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के अंदर कौन आएंगे, प्रोटोजोन्स आएंगे, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप हो गए आपके। इसके अंदर से ये दोनों ग्रुप जो हैं तो वो एक्वेटिक हैं, और ये तीनों आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। बात उसमें कुछ मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होते हैं और कुछ ड्राई एनवायरनमेंट में भी होते हैं। वो कैसे है तो हम सेपरेट देखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं क्रिसोफाइटा से, ठीक है। तो पहला ग्रुप हम इसके अंदर देखेंगे, पहला क्लास, दैट इज एन क्रिसोफाइटा। क्रिसोफाइटा ये ग्रुप जाने जाते हैं 2 से, इंक्लूड्स डायटम्स, ओके। डायटम्स आर आल्सो नोन एज बेसिलेरियोफाइटा, ठीक है। डायटम्स आर आल्सो कॉल्ड एज दी बेसिलेरियोफाइटा। और इसमें और एक आता है डेजमिड्स, these are golden algae, ओके। इसमें से हमको सिलेबस के अंदर सिर्फ डायटम्स से डेजमिड्स नहीं है, ठीक है। तो हम अब डायटम्स के बारे में देखेंगे। तो डायटम्स कहां मिलते हैं, देयर ऑकरेंस। अब इसके अंदर डायटम्स जो होते हैं मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, सम आर इन मराइन वाटर, एंड डेजमिड्स आर मोस्टली इन मराइन एनवायरमेंट, ठीक है। इसलिए हम ऑकरेंस के अंदर देखेंगे, इसके अंदर सम आर फ्रेश वाटर एंड सम आर प्रेजेंट इन मराइन एनवायरमेंट। इस पर से एक बात सबके समझ में आ गई, दे आर एक्वेटिक, ठीक है। अब एक्वेटिक नेचर के अंदर ये कैसे होंगे, एज लाइक प्लैंकटन। ये कैसे होंगे, प्लैंकटन, जिसके अंदर ये अपनी मूवमेंट शो करेंगे बाय वाटर करंट। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता, इसलिए इन्हें प्लैंकटन कहा जाता, मूवमेंट बाय वाटर करंट, ओके। सो दिस इज अबाउट देयर ऑकरेंस। नाउ देयर न्यूट्रिशन, their nutrition is same as plant, that is
दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये कैसे हैं? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये होगा इनका नेचर। अब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, और जो ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं ना, दोज ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड मटेरियल आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द अर्थ, दैट आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ। वो अर्थ के प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इन प्रोड्यूसर से अपना फूड मटेरियल लेते हैं। इज इट क्लियर? सो अगर हम प्रोड्यूसर्स को कैलकुलेट करेंगे ऑन अर्थ, इफ यू कैलकुलेट द प्रोड्यूसर्स ऑन अर्थ, सो द डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द अर्थ। इसको याद रखो। डायटम्स क्या है? दीज आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ। आप चीफ भी कहो, चीफ भी कहो, ठीक है, लेकिन अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अगर फूड मटेरियल प्रोडक्शन किया जाता होगा तो वो डायटम्स के जरिए से किया जाता, इसलिए दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द अर्थ। इस पर से सवाल भी किया जा सकता आपको नीट के अंदर, ठीक है। तो ये होगा इनका न्यूट्रिशन। अब हम आगे जाएंगे न्यूट्रिशन के आगे। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स। ये स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चर। अब वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी यू नो दैट द डायटम्स आर सिंगल सेलर, तो हमें जो देखना है वो सिंगल सेल के अंदर ही देखना है। तो सेल के अंदर जो सेल वॉल है, यहां से ही शुरुआत है डिफरेंट। इट इज कंपोज्ड बाय सेल्यूलोज, इट इज कंपोज्ड बाय सेल्यूलोज एंड सिलिका। इसी में मिलता है, सिर्फ डायटम्स में। सिलिका ओनली प्रेजेंट इन द डायटम्स, ओके। अब सिलिका अगर डायटम्स के अंदर प्रेजेंट है तो डायटम्स, उसके सेल्स आर नॉन डिस्ट्रक्टेबल। कैसे? ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल। बिकॉज ऑफ दिस सिलिका दीज डायटम्स आर इन, कहो इसको, इनडिस्ट्रक्टिबल। इसे हम दूसरा नाम देंगे नॉन डिस्ट्रक्टिबल। इन्हें डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? अब सेकंड थिंग, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस सिलिका द डायटम्स गेट ग्रिटी नेचर। क्या होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस सिलिका दे गेट ग्रिटी नेचर। ग्रिटी नेचर मीन्स व्हाट? ग्रिटी नेचर मीन्स हार्ड नेचर, दे आर हार्ड। अब ये हार्ड होने की वजह से दे कांट बी डिस्ट्रक्ट, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होते। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत ज्यादा साल तक दे प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पे होते हैं, एक लेयर बनाते हैं, ओके। डिस्ट्रक्ट होते नहीं है तो उनका एक कंप्लीट लेयर बन जाता है। तो उनका एक कंप्लीट लेयर अगर बनता होगा तो दैट लेयर इज कॉल्ड एज डायटमिशियस अर्थ, हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायटमिशियस अर्थ। याद रहेगा आपको, डायटमिशियस अर्थ के ऊपर नीट के अंदर इसके पहले भी सवाल किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तो डायटमिशियस अर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है डायटम्स। क्यों है? सिलिका। सिलिका ग्रिटी नेचर शो करता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स, साल, कितने भी साल चले जाने दो, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता, इट कांट बी डिस्ट्रक्ट। अब वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता होगा तो क्या करेगा? वो अपना खुद का एक हार्ड लेयर बनाएगा, दैट हार्ड लेयर इज कॉल्ड एज द डायटमिशियस अर्थ। इसके सेल वॉल के अंदर तो मैंने अभी इतना ही बताया आपको, जो सिलिका से मैंने शुरू किया तो यहां तक आया। अब यहां तक आया तो इसके यूजेस भी बताएंगे। तो इसके फंक्शन है डायटमिशियस अर्थ के। डायटमिशियस अर्थ ग्रिटी तो है, हार्ड नेचर तो है, लेकिन इसके अलावा दे आर यूजफुल इन पॉलिशिंग। इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? पॉलिशिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन यूज देम फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ठीक है, सिरप जो हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ड्रग फॉर्म में लेते हैं,
तो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, ये फंक्शनिंग के लिए डायटोमिशियस अर्थ यूज होता है। डायटोमिशियस अर्थ इज आल्सो कॉल्ड एज, नीट के अंदर क्वेश्चन किया गया था और एम्स में भी क्वेश्चन किया गया था, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, दैट इज किसेलगर, आल्सो कॉल्ड किसेलगर। स्पेलिंग देख लो आप, KEISELGUHR, किसेलगर। किसे कहा जाता? डायटोमिशियस अर्थ को ये दूसरा नाम है किसेलगर। अब थोड़ा आगे जाते हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर। सेल वॉल फिर से मैं यहां लेता हूं, अगेन सेल वॉल फॉर्म 2 लेयर, इट्स कवरिंग। सेल वॉल अब सेल की कवरिंग हो गई, तो इसके अंदर एक लेयर ये ऊपर होता है और एक लेयर नीचे, जो बराबर क्या होता है, इसमें पैक होता है। जैसे सोप का जो ब्रैकेट होता है, हम सोप को जिसके अंदर रखते हैं, साबुन को जिसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक नीचे का होता है जिसमें साबुन रखते हैं और ऊपर उसका ढक्कन होता है, बराबर। इसी तरीके से इपिथिका और हाइपोथिका ऐसे कवरिंग है, इपिथिका और हाइपोथिका, ये ऐसे सेल वॉल की कवरिंग है। तो सिलिशियस हाइपोथिका के अंदर बराबर बैठा हुआ है। तो कैसे, देखो ये होगा आपका इपिथिका, ठीक है। अब इपिथिका बैठा है बराबर कहां में, हाइपोथिका के अंदर, ठीक है। तो ये होगा ऊपर का और ये होगा नीचे का, बिलो पार्ट एंड अपर पार्ट। तो ये बराबर लॉक होता है, बीच में लॉक होता है, जैसे सोप बॉक्स होता है, एज लाइक, कैसे, लाइक सोप बॉक्स। इस स्टेटमेंट पर AIPMT के अंदर क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। अब ये होगा अबाउट दिस सेल वॉल। मैंने आपको यहां पर स्ट्रक्चर डायटम्स का कैसे होता है, ये कंप्लीट पार्ट मैंने आपको यहां पर क्लियर करा, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, न्यूट्रिशन हो गया आपका, फिर स्ट्रक्चर भी हो गया और फिर ऑकरेंस भी हो गया है। अब लास्ट पार्ट आपको इसके अंदर देखना है, दैट इज एन रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके पहले उसके क्लासेस देखें, आज पहले रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, चलो। रिप्रोडक्शन, डायटम्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? डायटम्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, असेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, ठीक है। और यही डायटम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, तो सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो फ्यूजन भी होगा और फ्यूजन हुआ तो जाइगोट भी फॉर्म होगा और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल यहां पर बनेगा। नाउ द क्लासेस और द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायटम्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिसोफाइट्स। वैसे क्रिसोफाइट को पहले मैंने क्लासिफाई कर दिया था, अब डायटम्स का क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमेट्री। अब व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या है? सिमेट्री किसे कहेंगे? अब मेरी बॉडी को ले लो, मेरी बॉडी को दो सिमिलर पार्ट में आप कैसे बना सकते हो? अगर आप बीच में से कट करोगे तो क्या होगा, सिर्फ पैर एक तरफ आएंगे और ऊपर का पार्ट अलग जाएगा, तो दोनों पार्ट अलग अलग होंगे, बराबर। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों तरफ पैर आ गए, दोनों तरफ आपका हेड रीजन आ गया या तो आपका ट्रंक रीजन आया, ये आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे कट करो, मतलब एक इमेजिनरी पार्ट बना लो, कट मत करो, तो एक इमेजिनरी पार्ट बना लो। ओके, अब मेरा इमेजिनरी दो पार्ट आपने कर दिए, तो बराबर कैसे करना पड़ेगा आपको? ऐसे एक ही प्लेन से कट करना पड़ेगा, सिंगल प्लेन है, बाकी दूसरा कोई प्लेन आप यूज नहीं कर सकते, बस सिंगल प्लेन आप यूज करोगे, तो इससे बराबर दो पार्ट हो गए। तो मेरा हेड भी हाफ सेपरेट होगा, ट्रंक भी सेपरेट हाफ, और नीचे मेरा जो पैर है, पैर भी हाफली सेपरेट हो गया, सिमिलर कंडीशन। दिस इज सो कॉल्ड एज सिमेट्री। सिमेट्री मतलब किसी एक प्लेन से आप इसको सेपरेट कर लो या तो दो पार्ट कर लो, तो दो सिमिलर हाफ्स, दो सिमिलर पार्ट यहां पर बनते, वी कॉल्ड इट सिमेट्री। तो सिमेट्री दो तरीके की होती है, एक तो दो ही पार्ट बनते हैं, एक तो एक से ज्यादा पार्ट बनते हैं, मतलब दो से ज्यादा पार्ट बनते हैं और वो भी सिमिलर होंगे। जैसे आप सर्कल ले लो, ये सर्कल है, तो सर्कल को मैंने बीच में एक पॉइंट दे दिया, तो मैं इसके दो पार्ट ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं,
ठीक है। अब अगर ऐसे किया तो इसे कहेंगे रेडियल सिमेट्री। इसे कौन सी सिमेट्री कहेंगे? रेडियल। और मैंने एक पार्ट ऐसे लिया, हाँ, फिदर लाइक स्ट्रक्चर, या तो सिंपली ऐसे लिया, तो इसके सिर्फ ऐसे ही दो पार्ट हो सकते हैं। ऐसे तो होंगे नहीं, ऐसे भी नहीं होंगे, ऐसे भी नहीं होंगे, ठीक है। ये सिंगल प्लेन से, तो इसे हम कहेंगे बाय रेडियल सिमेट्री, या तो इसको दूसरा नाम है दैट इज एन बायलैटरल सिमेट्री। दो लैटरल साइड सेपरेट हो रहे हैं, तो ऐसे दो सिमेट्री। तो इसके अंदर भी, डायटम्स के अंदर भी यही दो कंडीशन से, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री टू टाइप्स आर देयर। अब ये दो टाइप कौन से होते हैं सिमेट्री के बेसिस के ऊपर? एक तो मैंने सेंटर से सेपरेट किया, तो सेंटर से सेपरेट करने की वजह से रेडियल सिमेट्री हुआ, तो ऐसा एक क्लास डायटम्स में होता है, उसे हम कहेंगे सेंट्रेल, सेंट्रेल which shows radial symmetry। सो ऑर्गेनिज्म पूरे ऐसे ही दिखते हैं, जैसे मैंने यहां आपको बताया ना, तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म इसके अंदर दिखते हैं, दैट इज सेंट्रल। सेंट्रल के अंदर एग्जांपल आपको आप लोगे, दैट इज साइक्लोटेला। एम्स के अंदर एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और रूटिलारिया। वैसे नीट के अंदर इसके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, वजह यह है कि नीट में उसको दिया ही नहीं है। अब दूसरा है जो सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। अब बायलैटरल सिमेट्री की वजह से उसे कहा जाएगा दैट इज पिनेल, पिनेल विच शोज ओनली बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, और इस बेसिस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनके, पिनेल्स के जो फिंगर नहीं, उसे हम कहेंगे फीदर। पिना यानी फीदर होता है, तो फीदर लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होगा। तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स है दैट इज फ्राजिलारिया, देन navicular एंड पिनुलारिया। ये एग्जाम्पल्स है, फ्राजिलारिया, navicular और पिनुलारिया। पिनुलारिया के ऊपर एग्जाम्पल पूछा गया था आपको ऑलरेडी एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो दीज आर वेरियस क्लासेस ऑफ द डायटम्स, और डायटम्स के क्लास के साथ में हमारा आज का ये टॉपिक दैट इज क्रिसोफाइट्स पूरा हो गया। अब इसके अंदर जो बाकी के 4 क्लासेस बचे हैं, ये 4 क्लासेस हम अगले लेक्चर्स के अंदर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।